जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंह और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 15 अप्रैल 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घर में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल विजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। What amount of total fund outlay Government of India has exceeded for its asset monetization target set for the financial year 2021? तो यहाँ पर दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 के लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना अमाउंट ऑफ टोटल फंड आउटले असेट मोनेटाइजेशन जो टारगेट होता है उसके लिए सेट किया है। ठीक है, तो ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 96,000 करोड़ रुपीज। राइट, पूरी बात करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सीडेड इट्स एसेट मोनेटाइजेशन टारगेट टू 88,000 करोड़ सेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022। As per the assessment, Central has completed asset monetization worth rupees 96,000 को ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है दोस्तों वो यही होगा कि असेट मोनेटाइजेशन टारगेट के लिए कितने यहाँ पर टारगेट का सेट यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, द सेक्टर विच कंट्रीब्यूटेड मोस्ट ऑफ द असेट मोनेटाइजेशन इंक्लूड्स रोड्स, पावर एंड माइनिंग ऑफ कोल्स एंड मिनरल्स। तो मतलब बेसिकली इन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा क्या होगा, डेलिब्रेशन होगा मनी का। राइट, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर गोल सेट किया गया 1.62 ट्रिलियन का। अभी असेट मोनेटाइजेशन होता क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट एंड इट्स एंटिटीज बाय द अनलॉकिंग द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द अनयूटिलाइज्ड एंड अंडर यूटिलाइज्ड पब्लिक असेट्स। बहुत ही इजी भाषा में दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और पैसे कमाने के सोर्सेज को अनलॉक करना जो कि ऑलरेडी अनयूटिलाइज्ड या फिर अंडर यूटिलाइज्ड पब्लिक असेट्स में काउंट होते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी यहाँ पर ये डेफिनेशन के साथ आपको समझा दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। WTO cuts global trade forecast to dash in 2022. Options are there on your screen. Correct will be 3%. The World Trade Organization has revised down its projection for global trade growth in volume for 2022 to 3%. Right, पहले कितना एस्टिमेट किया गया था 4.7%, इसको कट डाउन कर 3% कर दिया। क्यों कर दिया, एक ही रीजन है आजकल सब चीजों का दोस्तों, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है ना। तो यहां से ये इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आई और इसको क्या कर दिया गया, रिवाइज कर दिया गया। तो अब यहाँ पर ट्रेड वॉल्यूम ग्रोथ कितना प्रोजेक्ट किया गया है, 3.4% 2023 के लिए। ये 2023 के लिए, लेकिन हमने बात की किसके बारे में, 3% 2022 के लिए। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, पहले 4.7% एस्टिमेट किया गया था लेकिन उसको कट डाउन कर 3% कर दिया गया है। Among the following, which country becomes the first to give legal rights to wild animals? पहली देश मतलब पूरी धरती पर पहली ऐसी कंट्री बनी है जिसने वाइल्ड एनिमल्स को लीगल राइट्स दिया है। ठीक है, आपको बतानी है कौन सी कंट्री है आपकी एक्वाडोर। ठीक है, तो यहाँ पर एक्वाडोर को दोस्तों पहली ऐसी कंट्री है जिसने वाइल्ड एनिमल्स को लीगल राइट्स दिए हैं। तो साउथ अमेरिकन कंट्री है, पहली बनी है टू रिकॉग्नाइज लीगल राइट्स फॉर द इंडिविजुअल वाइल्ड एनिमल्स। राइट, द रूलिंग कम सून आफ्टर द एक्वाडोर रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिकॉग्नाइज नेचर एज अ लीगल एंटिटी। राइट, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, नॉट टू बी हंटेड, फिश्ड, कैप्चर्ड, कलेक्टेड, एक्सट्रैक्टेड, केप्ट, रिटेन्ड, practified, marketed or exchanged at the right of free development of their animals' behavior. It is worth noting that the owning wild animals in educator is illegal. मतलब किसी भी तरीके के जानवर को पाल नहीं सकते दोस्तों। पशु कि आप ना हत्या कर सकते हैं, ना उनके एक्सचेंज कर सकते हैं, ना उनको बेच सकते हैं मार्केट में, ना खुद के पास रख सकते हैं, ना ही दोस्तों उनको कलेक्ट कर सकते हैं, ना इनको हंट कर सकते हैं, फिशेस को फिश्ड नहीं कर सकते। तो ये बात आपको जाननी है कि ऐसा पहला कंट्री बना है पूरे विश्व में जो कि वाइल्ड एनिमल्स को एक लीगल राइट दे रहा है और ओनिंग ऑफ एनी वाइल्ड एनिमल इज इलीगल ओवर देयर। राइट, तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। डैश हैज बीन नेम्ड एज अ इनॉग्रल लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड इंस्टीट्यूटेड इन द ऑनर ऑफ द मेमोरी ऑफ लेजेंडरी सिंगर लेट लता मंगेशकर।
दोस्तों हम जानते हैं कि लता मंगेशकर बहुत जानी मानी हस्ती जिनका रिसेंटली देहांत हुई है दोस्तों, जिनकी डिमाइस हुआ है, उनके नाम पर ये अवार्ड को इनॉग्रेट किया गया है। और ये अवार्ड किसे दिया गया है बात आपको बतानी है। ऑप्शंस आप लोग के सामने है। करेक्ट हो जाएगा हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज बीन नेम्ड फॉर द इनॉग्रल लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड इंस्टीट्यूटेड इन द ऑनर ऑफ द मेमोरी ऑफ लेजेंडरी सिंगर श्री लता मंगेशकर who has passed away on February 2022 following multiple organ failure. PM Modi have been chosen for the inaugural award for the selfless service to the nation and the society, right? Which this PM will receive the award on April 24 at the Master Dinanath Mangeshkar Award ceremony, which marks 80th death anniversary of Master Dinanath Mangeshkar, father of Lata ji. From this year, Lata Dinanath Mangeshkar Puraskar will be given every year to only one individual who has made path-breaking, spectacular, exemplary contribution to the nation, its people and society. अब से दोस्तों एक नया अवार्ड यहाँ पर चालू किया जाएगा पुरस्कार देना, लेकिन पूरे साल में सिर्फ एक ही इंडिविजुअल्स को दिया जाएगा। उस पुरस्कार का नाम है आपका लेट दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। इस बार वो किसको दिया जा रहा है? पीएम मोदी को। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। Falguni Nayar, who has recently won the title of EY Entrepreneur of the Year Award 2021, belongs to which of the following India e-commerce company? Options are there on your screen and the correct will be Nykaa. So Falguni Nayar has been named as the EY Entrepreneur of the Year 2021 at the 23rd edition of the EY Entrepreneur of the Year India Awards. Founder and the Chief Executive Officer of the beauty supply company Nykaa FSN e-commerce, right? Nykaa दोस्तों सब जानते हैं, जिस तरह से मिंत्रा है, नायका है, ठीक है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो यहाँ पर फाल्गुनी नायर जो कि उसकी फाउंडर है, उन्हें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वाज गिवन टू एएम नायक, चेयरमैन ऑफ लर्सन एंड टर्बो। विनर्स आर अनाउंस्ड ओवर 9 अदर कैटेगरीज एंड द एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर प्रोग्राम, राइट? तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। डैश है अपॉइंटेड एज अ मेंबर बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव आईसीसी क्रिकेट कमेटी। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन। करेक्ट विल बी जय शाह। जय शाह को दोस्तों अपॉइंट किया गया आईसीसी क्रिकेट कमेटी का member of board representative. Meanwhile, former Sri Lankan cricketer Mahela Jayawardene has been reappointed as a past player representative. Two appointments were announced during the ICC board meeting held in Dubai on April 10, 2022. Right? तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट्स पे क्वेश्चन देखने को बनता है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। डैश अपॉइंटेड एज इंडियाज G20 चीफ कोऑर्डिनेटर। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन। करेक्ट विल बी हर्ष वी श्रृंगला। फॉरेन सेक्रेटरी है दोस्तों, हर्ष वी श्रृंगला अपॉइंट किए गए हैं चीफ G20 कोऑर्डिनेटर ऑफ द इंडिया। मिस्टर श्रृंगला विल अज्यूम अ न्यू रोल फ्रॉम May 1 till December 2023 and G20 chief coordinator is a secretary level post. It must be noted that Mr. Shringala will retire as foreign secretary on April 30, 2022. Meanwhile, India will assume a presidency of G20 after the 2020 summit in Indonesia in November and will host the 2023 G20 summit, right? तो यहाँ पर भी एक अपॉइंटमेंट है और इस अपॉइंटमेंट को आपको याद रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डेप्थ में क्वेश्चन बनता नहीं है ना, कि एकदम अंदर की बात यहाँ पर पूछी जाए। ऊपर ऊपर से दोस्तों ये ध्यान रख लेना कि कौन चीफ कोऑर्डिनेटर बना है या फिर कितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जैसे अभी रिसेंटली हमने जय शाह के बारे में पढ़ा था उनका। तो इस तरीके से आपको क्या करना है दोस्तों, क्रक्स याद कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन आर्चरी टूर्नामेंट हेल्ड इन डैश। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन। करेक्ट विल बी जमशेदपुर। The first phase of Khelo India National Ranking Women Archery Tournament was held on April 12, 13, 2022 at Tata Archery Academy of Jamshedpur, Jharkhand. The tournament was organized jointly by the Archery Association of India in collaboration with the Jharkhand Archery Association of Tata Steel. Right? तो यहाँ पर ये 6 phases में खेला जाएगा और एस्टिमेटेड बजट इसका क्या है, 75 लाख रुपए। The 6th tournament will be held every alternate month and final phase will take place in December 2022. Right? तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। अंबेडकर जयंती, जिसको भीम जयंती भी बोलते हैं दोस्तों, कब मनाया जाता है? हर साल। तो आपके पास ऑप्शन है, करेक्ट हो जाएगा 14 अप्रैल को। बेसिकली इस दिवस को मनाया जाता है एज अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और 2021 में 130th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी, है ना। और दोस्तों ये चीफ आर्किटेक्ट भी बोले जाते हैं, फादर ऑफ चीफ आर्किटेक्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्होंने ही बनाया था, बी आर अम्बेडकर जी ने, बाबा राव अम्बेडकर जी ने, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर, आई एम सॉरी।
and he was the first law and justice minister of the country after the independence. Bhim Rao also bestowed with the country's highest civilian honor, Bharat Ratna, in 1990. तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे. तो ये एक इंपॉर्टेंट बात रहेगी. थीम नहीं है तो थीम हमें याद नहीं करनी. नेक्स्ट शब्द है द वर्ल्ड छागस डिजीज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन सेम एज ऑन 14th April. नाउ इस दिन को मनाया जाता है टू रेज द पब्लिक अवेयरनेस एंड विजिबिलिटी अमंग द पीपल ऑफ छागस डिजीज दैट इज कॉल्ड अमेरिकन ट्रांसपोजियमस, राइट. तो बेसिकली एक बीमारी है जिसको प्रिवेंट और कंट्रोल और एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है. 11 ऑफिशियल ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स मार्क WHO एंड फर्स्ट इस दिवस को मनाया गया था 2020 में. तो ये सेकेंड एडिशन यहाँ पर मानेंगे. ठीक है दोस्तों. द डे हैज बीन नेम्ड आफ्टर द Chagas, the Brazilian doctor who diagnosed the first case in 14 April 1909. So this is also important. थीम नहीं है, थीम आपको याद नहीं करनी. तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करेंट अफेयर्स का सेशन. आशा करती है सेशन आपको अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ आगे आने और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.